सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी का आज हम अपना यू थ्री का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका ये शुरू होगा पार्ट नंबर 14 से। और इसका पहला उपविषय है आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं, कि यहाँ पे बच्चों को कुछ सिखाने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे एक ये तस्वीर दिख रही है ना। तो क्या आप जानते हो ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर है हमारे देश के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। एक होता है ना राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के नीचे होता है वाइस प्रेसिडेंट। जैसे स्कूल में होता है प्रिंसिपल और फिर होता है वाइस प्रिंसिपल, वैसे ही होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं राष्ट्रपति, और प्रेसिडेंट के नीचे होते हैं फिर वाइस प्रेसिडेंट, उनको हम बोलते हैं उपराष्ट्रपति। तो ये पिक्चर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति, और उसके बाद ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। पहले राष्ट्रपति जैसे आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, मतलब दूसरे नंबर के जो राष्ट्रपति भारत के थे वो थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, और ये पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले नंबर के उपराष्ट्रपति, और फिर बाद में ये बने राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो इनका जो जन्मदिन होता है वो होता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को आपको पता है हम एक बहुत बड़ा दिन मनाते हैं। आज सारे बच्चे अपने अपने स्कूल्स में उस डे को सेलिब्रेट करते हैं, और वो डे जो होता है वो डेडिकेट करते हैं हम अपने टीचर्स को, जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें सिखाते हैं, है ना। तो उनका ये दिन होता है। तो इस दिन जन्मदिन किसका होता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। इनका जन्मदिन जो है वो हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये जो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन हैं ये देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने से पहले खुद एक शिक्षक थे। ठीक है, तो ये शिक्षा के प्रति इनका बड़ा वो था कि मतलब बच्चों को ये हमेशा अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संस्कार जो हैं वो सिखाते रहते थे। तो इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर देश के जो प्रधानमंत्री, जो अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिनकी आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखाई थी। तो वो अच्छी बातें क्या थी वो हम इस कहानी में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आइए पार्ट 14 जो है इसको शुरू करते हैं। आप भी इसकी मेरे साथ रीडिंग करते जाना, इस लेसन को अच्छे से समझना, इस लेसन में क्या बोला हुआ है वो आपने अपने दिमाग में बिठाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भैया बहनों को अच्छी अच्छी बातें बताई। कि शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन से हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भैया बहनों, मतलब जो लड़कियां लड़के जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, गर्ल्स बॉयज़, उन सबको क्या सिखाया? उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्हीं से संबंधित कुछ अच्छी बातें आप भी पढ़िए, समझिए और व्यवहार में लाइए। व्यवहार होता है अपनी डेली की जो लाइफ में उन बातों का इस्तेमाल करिए, उनको अपने जीवन में उतारिए। तो उन्हीं से संबंधित कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई थी, उन्हीं से संबंधित कुछ बातें हमने इस पाठ में पढ़नी है। और आपने क्या करना है? उनको पढ़ना है, उन बातों को समझना है और उन बातों को अपने जीवन में डालना है। पहली बात क्या बोली थी उन्होंने? जो 1 वर्ष की सोचते हैं वो अनाज बोते हैं, है ना। कि जो लोग सिर्फ 1 वर्ष के लिए, अनाज की फसल जो होती है वो 1 साल के लिए हम उगाते हैं। इस साल ये फसल उगाई, ये ख़त्म की, फिर अगले साल नेक्स्ट वो फसल उगाई, है ना। तो वो कहते हैं कि जो 1 वर्ष के लिए सोचते हैं, जो सिर्फ 1 साल का सोचते हैं, वो क्या उगाते हैं? वो अनाज बोते हैं। जो 10 वर्षों की सोचते हैं वे वृक्षारोपण करते हैं। लेकिन जो 10 सालों के लिए सोचेगा ना जो इंसान, तो वो क्या करेगा? वो पौधे लगाएगा, वृक्षारोपण करेगा, मतलब पौधे लगाएगा। जो पीढ़ियों समाज की सोचते हैं, और जो अपने समाज की सोचते हैं कि हमारा समाज जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छा चलता रहे, तो वो क्या करते हैं? वो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं।
संस्कार देते हैं मतलब अच्छे गुण देते हैं, अपने बच्चों में अच्छे गुण डालते हैं, ठीक है। तो इस बात से हम क्या समझे कि जो इंसान सिर्फ 1 वर्ष का सोचता है वो इंसान क्या करता है, अनाज बोते हैं। और जो 10 वर्षों की सोचते हैं, मतलब 10 वर्षों के लिए सोचते हैं, तो वो क्या करेंगे, वृक्षारोपण। कि अगर एक प्लांट जो हम आज लगाएंगे तो वो तकरीबन उसको कितने ही साल लगते हैं बड़ा होने में, फिर उसको फल देता है वो कितना लेट, तो वो मतलब लंबा प्रोसेस हो गया। लेकिन जो इंसान ये सोचता है कि हमारा समाज जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे संस्कार हमारे समाज में बने रहें, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। तो अच्छे संस्कार जो हैं यही हमारे समाज की नींव है, इसी पे हमारा समाज टिका हुआ है ना। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने की कि जापान का उन्होंने एक उदाहरण दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसका उदाहरण दिया, उदाहरण होता है एक एग्जाम्पल देना, है ना। उदाहरण उदाहरण दिया उन्होंने जापान का, कि जापान में क्या होता है कि सभी अभिभावक मिलकर अवकाश के दिन जाकर विद्यालयों में सफाई करते हैं। कि जापान के दिन क्या होता है, जापान में क्या होता है उसकी एक उदाहरण उन्होंने दिया कि जापान में सभी अभिभावक अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, सारे पेरेंट्स जो हैं वो छुट्टी वाले दिन मिलकर जाते हैं और अपने बच्चे, उनके बच्चे जिस स्कूलों में पढ़ते हैं उन स्कूलों की वो सफाई करते हैं। और सफाई वो सिर्फ ऐसे नहीं कि मतलब शौचालय तक भी वो साफ वहाँ पे करते हैं। तो ये उन्होंने एक जापान का उदाहरण दिया कि वहाँ के लोगों में कितने संस्कार हैं, मतलब उनके लिए जो विद्यालय है, उनके बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वो उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है, कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कि वो लोग छुट्टी वाले दिन अपने सारे काम छोड़ के अपने विद्यालयों में जाते हैं और विद्यालयों की सफाई करते हैं। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने बोली कि खेल कूद के बिना जीवन खिलता नहीं, कि हमारा जीवन जो है वो खेल कूद के बिना ऐसा ही है जिसको हम बोलेंगे डल सा, मतलब बोरिंग सी लाइफ है। खेल कूद के बिना हमारा जीवन नहीं खिल सकता। हम अगर बोलें कि हम ज़्यादा खुश रहेंगे, अच्छे से हमारी लाइफ मेंटेन रहेगी, तो वो खेल कूद के बिना नहीं होगी। जीवन में परिश्रम का महत्व है, कि अगर आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं तो उसका महत्व है, कि उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है आपके जीवन में। दिन में 4 बार अवश्य पसीना निकालना चाहिए, ऐसा सभी से अपेक्षा है। कि उन्होंने क्या बोला कि हर एक व्यक्ति को दिन में कम से कम 4 बार पसीना निकालना चाहिए, मतलब कोई 4 उसको ऐसे काम करने चाहिए जिसमें काफ़ी कड़ी मेहनत लगती हो, कड़ी मेहनत लगती हो। ऐसा सभी से उन्होंने बोला कि ऐसा सभी से मैं कहता हूँ कि ऐसा हमें करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को दिन में 4 कम से कम ऐसे काम करने चाहिए जिसमें कड़ी मेहनत लगती हो। महान पुरुषों की जीवनी पढ़ें, कि जो महान पुरुष हमारे देश के थे या और देशों के थे, उनकी जीवनी हमें पढ़नी चाहिए। मतलब उनके जीवन से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं, जो किताबें होती हैं, वो हमें पढ़नी चाहिए। हमें गूगल से जानकारी तो मिल जाएगी, परंतु चरित्र निर्माण अच्छा साहित्य पढ़ने से ही होगा। कि उन्होंने ये भी बोला कि हमें महान पुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए, लेकिन आजकल हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे हो गए हैं, कि हाँ जी सर्च किया गूगल पे तो इस पर्सन के बारे में बताइए, आ गया फटोफट से, वो हमने थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखा, दैट्स इट। लेकिन उन्होंने बोला कि जानकारी तो हमें गूगल से मिल जाएगी, लेकिन जो हमारा चरित्र निर्माण है ना, जो हम अपना अगर अच्छा, हम अपने आप को अच्छा डेवलप करना चाहते हैं, हम अपना अच्छा चरित्र बनाना चाहते हैं, अब अपनी अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं, तो उसका निर्माण जो है वो अच्छा साहित्य, अगर हम अच्छा लिखा हुआ अगर हम पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे महान पुरुषों की अगर हम जीवनियाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ से हमारा चरित्र निर्माण होगा। अच्छे अच्छे लोगों के बारे में पढ़ने से हमें अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। एक बार हम उस बातों को पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, और धीरे धीरे उन बातों को हम अपने जीवन में डालेंगे। वो बातें हमारी डेली रूटीन बन जाएगी और उससे हमारे चरित्र का निर्माण होगा, हमारी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो ये बात एक प्रधानमंत्री जी ने कही। उसके बाद उन्होंने कहा, देश को परिवार समझें तो थकान नहीं होगी। कि अगर हम अपने देश को अपने परिवार समझ के काम करें, अपने देश के लिए हम ये समझें कि जैसे मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूँ, वैसे ही ये देश जो है ये मेरा परिवार है, तो आपको कभी थकान नहीं होगी और आपको कभी काम जो है वो ज़्यादा भी नहीं लगेगा। हम सभी कार्य अपने समझकर करें तो कभी थक गए ऐसा सोचेंगे ही नहीं। कि हमारा जो हर एक व्यक्ति जो है उसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो अपने काम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, कि वो बोले कि यस ये मेरा काम है और ये मेरी ड्यूटी है, तो हमारा देश जो है वो बिल्कुल अच्छा बन जाएगा और आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप काम करके थक गए हो।
और हमारे देश की मेन जो प्रॉब्लम हम बोलते हैं, मेन जो समस्या आ रही है कि हमारा देश डेवलप क्यों नहीं कर रहा, वो यही है कि हमारे देश का हर एक इंसान जो है वो अपने काम को अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है। मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं वो सोचते हैं कि चलो जी हाँ काम है तो हो गया, मतलब ये कर लेगा वो कर लेगा, लेकिन हर एक इंसान ये नहीं सोचता। मान लो जैसे कोई मतलब किसी भी काम के लिए हर एक इंसान जो है वो पैसे लेता है ना। अगर हम काम कोई कर रहे हैं तो बदले में हमें उसके कुछ मिल रहा है, लेकिन हम लेते भी हैं फिर भी हम अपने काम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। हम हर काम को ऐसे लापरवाही से करेंगे, ऐसे टाइम पास के लिए करेंगे, तो उससे जो है वो काम हमें भी हम बोरियत भी हमें लगेगी, हम बोलेंगे हाँ थक भी गए। लेकिन अगर उसी काम को हम अपनी जिम्मेवारी समझ के करें, कि अपने कार्य को अगर हम अपनी जिम्मेवारी समझें और उस कार्य को खुशी खुशी करें, तो वो हमें हम कभी थकेंगे नहीं, हम थक गए ऐसा हम कभी भी नहीं सोचेंगे। तो इस बात में प्रधानमंत्री जी का यही कहना है कि हर एक इंसान को अपना कार्य जो है वो अपना समझ के करना चाहिए। कि जैसे देश को अपना परिवार समझो, तो आपको देश के लिए कोई भी काम करने में बुरा नहीं लगेगा, आपको आप हर काम जो है वो खुशी खुशी करोगे। बिजली पानी बचाना भी देशभक्ति है। हम बिजली बचाएंगे पानी बचाएंगे तो ये भी देशभक्ति है। अगर कोई सोचे कि हाँ जी हमें सिर्फ देशभक्ति तभी होगी जब हम सिर्फ बॉर्डर पे गोलियां लेके जाएंगे, हम वहाँ दुश्मनों से लड़ेंगे, वही देशभक्ति है, नहीं। देशभक्ति निभाने वाला जो है वो अपने घर से भी देशभक्ति निभा सकता है। जैसे उन्होंने बोला कि अगर हम बिजली को बचाएंगे पानी को बचाएंगे, ये भी एक देशभक्ति है ना। अपने देश के लिए कोई भी छोटा काम, जैसे कोई एक शिक्षक है वो अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो देशभक्ति है। एक डॉक्टर है वो समाज में रह के लोगों की सेवा कर रहा है, उनका इलाज अच्छे से कर रहा है, वो देशभक्ति है। अगर कोई समाज सेवक है वो समाज में दीन दुखियों की सेवा कर रहा है तो वो देशभक्ति है। आप जो भी काम करोगे उसको अपना समझ के और दूसरों की भलाई के लिए करोगे, वही देशभक्ति है। चांदनी रात में 2 या 3 घंटे बिजली बंद कर दी जाए तो भी काम चल जाता है, तो हम ऐसा क्यों ना करें। देश सेवा केवल नेता ही नहीं करते। कि उन्होंने बोला कि बिजली पानी बचाना देशभक्ति है। यहाँ पे हमें 1 गिलास पानी लगता है, हम क्या करते हैं पानी को वेस्ट करते हैं, कि मतलब ब्रश कर रहे हैं नल खुला रह गया, कोई भी काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम वेस्टेज करते हैं। दिन में जैसे हम अगर अपने घर में बैठे हैं तो दिन में इतनी रोशनी होती है कि हमें बल्ब की या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हम जला के रखते हैं। तो ये सारी क्या है, ये बिजली की वेस्टेज ही है। और इन्होंने ये यहाँ तक भी बोला कि जब रात को चांदनी होती है ना, चांदनी मतलब चांद जब पूरा होता है तो रात में हमें रोशनी होती है चारों तरफ, दिन के बराबर नहीं होती, मतलब चांदनी की जैसे रोशनी होती है वो होती है। तो उस टाइम क्या क्यों ना हम घर के जो बाहर की लाइट्स हैं उनको हम बंद ही रखें, क्योंकि ऐसे भी हमें बाहर दिख रहा है, तो उन लाइट्स को हम बंद करके भी कितनी बिजली जो है वो बचा सकते हैं। जब ज़रूरत नहीं है कमरे से हम बाहर निकल रहे हैं, अपना फ़ैन बंद ऑफ कर दिया या अपनी लाइट बंद कर दी, तो उससे भी कितनी बिजली जो है वो बच जाती है। तो इस मामले में भी हमें लापरवाही नहीं करनी है, जितना हो सके उतना हमें पानी और बिजली बचाने हैं। क्योंकि छोटे बच्चे हो आप तो आपके लिए यही देशभक्ति है ना। हम विश्व गुरु बनेंगे, हमारे बच्चे अच्छे शिक्षक बने। आज दुनिया में अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है, हुनर सभी जगह सम्मान करवाता है। कि हम लोग क्या करेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, मतलब अच्छी अच्छी पूरी दुनिया को अच्छी अच्छी बातें हम सिखाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं ये अच्छे शिक्षक बनेंगे। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो ये वो संस्कार दूसरों में बांटेंगे, और हमारे बच्चे जो हैं वो आगे चल के अच्छे शिक्षक बनेंगे। अच्छे शिक्षकों की हमारे समाज में बहुत कम मतलब आवश्यकता है। कि हमारे समाज में अभी भी हम बोलते हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही जो चीज़ें हमें सीखनी थी वो हम दिन दिन भूलते जा रहे हैं। तो उसकी हमारे समाज को बहुत आवश्यकता है। तो हम अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो वही आगे चल के हमारे बच्चे अच्छे अगर शिक्षक बनेंगे, या नहीं भी बनेंगे शिक्षक कुछ और भी बनेंगे, तो भी वो संस्कार वो आगे दूसरों को बांटेंगे। तो हम इसी तरह हम क्या बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। आज भी हमारे भारत से बड़े सारे दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं वो कितनी बातें सीखते हैं, और हमारे भारत के जो संस्कार हैं उनको वो अडाप्ट कर रहे हैं, और हम लोग जो हैं वो अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को छोड़ रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अगली बात बोली कि अच्छे विद्यार्थी बने, ये भी देश सेवा है। कि अगर हम अच्छे विद्यार्थी बने, एक विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है, उसको अच्छी चीज़ें जो भी सिखाई जा रही हैं वो उसने सीखनी है।
है ना, और समय आने पे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी उसने करना है। तो अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो ये भी आपके लिए देश सेवा है। तो अच्छे विद्यार्थी बन के भी आप देश सेवा कर सकते हैं। आप अपना आप अच्छा व्यवहार करेंगे, बड़ों का सम्मान, कि आप अगर अच्छा व्यवहार करेंगे, कि दूसरों के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो इससे ही देश का सुंदर निर्माण होगा। कि अगर आप क्या करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो इससे ही हमारे देश का जो है वो सुंदर निर्माण होगा। प्रकृति से संघर्ष नहीं, प्रेम करना है। हमें जो हमारी प्रकृति है, हमारे जो आसपास का वातावरण है, इससे हमें संघर्ष नहीं करना है, इससे हमें क्या करना है, प्रेम करना है। हमें प्रकृति की सेवा करनी है। जैसे अपने इर्द गिर्द हम छोटे छोटे प्लांट्स लगाएं, बच्चों का ये काम होता है ना। आप अपने स्कूल में, अपने घरों में अपने प्लांट्स पौधे लगाओ, उनकी अच्छे से देखभाल करो, ये भी आपका एक ये भी देश सेवा ही है विद्यार्थियों की तरफ से, ठीक है। उसके बाद है, शिक्षा के साथ संस्कार बहुत आवश्यक है। कि अगर हम सिर्फ बोलें कि हाँ जी हम शिक्षक हो गए, मतलब हम शिक्षित हो गए, हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां कर ली, लेकिन हमारे पास संस्कार नहीं है, हमें ये नहीं पता है कि हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, हमें ये नहीं पता है कि हमें बड़ों का सम्मान करना है, हमें ये नहीं पता है कि हमें अपने बच्चों को भी आगे अच्छी अच्छी बातें सिखानी है, तो हमारी डिग्रियां जो है वो किसी काम की नहीं हैं। तो अच्छी शिक्षा के साथ हमें क्या होना चाहिए, अच्छे संस्कार भी हमारे पास होने चाहिए। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमें दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, दूसरों के साथ कैसे बातचीत करनी है, और जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो संस्कार, जो शिक्षा हमारे पास है, उसे दूसरों में भी बांटना है, ठीक है। बस में चलते समय जेब काटने वाले को बड़ी सरलता से बिना परिश्रम के पैसे मिल जाते हैं। कि अगर हम बस में जा रहे हैं और बस में हम देखते हैं कई बार चोरी होती है ना, जेब कतरे जिनको हम बोलते हैं, चोर लोग बोलते हैं, उनको बड़ी आसानी से पैसे मिल जाते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता, वो उनकी जेब काट के चले जाते हैं। लेकिन जो संस्कारित होगा, जिस बच्चे को अच्छी शिक्षा मिली होगी, जिसको अच्छे संस्कार मिले होगी, जिसको ये पता होगा कि चोरी करना पाप है, उससे किसी का भला नहीं होता, जिसको ये पता होगा कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक उस रुपये पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो वो बच्चा ऐसा कभी नहीं करेगा, वो कभी चोरी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमने बच्चों को सिखाना है कि हमें जो भी चीज़, अगर हमें कुछ मिलना है, अपने मेहनत से कमाई हुई जो चीज़ होती है उसी पे हमारा हक होता है। जो बिना मेहनत की चीज़ मिलती है उस पर हमारा कोई भी हक नहीं होता है। तो जो संस्कारित बच्चा होगा ना, वो ये सोचेगा कि बिना मेहनत के ये जो मुझे चीज़ मिल रही है ये मेरी नहीं है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो बच्चा जिसमें संस्कार नहीं होंगे, वो तो बोलेगा कि अरे भाई बिना मेहनत के मुझे मिल रही है चीज़ तो ले लेता हूँ मैं, लेने में क्या हर्ज है ना। तो इसी तरह हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, मतलब जो चीज़ें उनको नहीं करनी है उनके बारे में उनको मना करना सिखाना है। नई तकनीकी से दूर रहना भी अपराध है। कोई नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनसे अगर हम दूर रह रहे हैं तो वो भी एक अपराध है, वो भी एक पाप ही है मानो। भाषाओं की जानकारी और नई नई अच्छी तकनीक सीखते रहना चाहिए। हमें अलग अलग भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। जैसे जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जानी चाहिए, सबसे पहले आपका फोकस उसी पे होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है जैसे हिंदी, आपको ये सीखनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी सांस्कृतिक भाषा है, जैसे हमारी संस्कृत भाषा जो है, जो हमारे देश में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है, वो भाषा बहुत ज़रूरी है। उसी भाषा ने बाकी भाषाओं को जन्म दिया है, तो वो भाषा भी आपको सीखनी चाहिए। उसके साथ ही जो हमारी इंग्लिश भाषा है, मतलब भाषाओं बड़ी बड़ी आपको अलग अलग तरह की भाषाएं जो हैं वो भी, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। और नई नई तकनीक, जो नई नई टेक्निक्स आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई एडवांसमेंट जो भी चीज़ें आती हैं वो भी आपको सीखनी चाहिए। जिस विधा में रुचि हो उसी को पढ़ना चाहिए। और जो बच्चों का मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट हो ज़्यादा, जो चीज़ ज़्यादा आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपको सीखने का ज़्यादा इंटरेस्ट हो, वही चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, उसी को आपको सीखना चाहिए। अपना घर, अपना परिवार, अपना विद्यालय, अपना समाज और अपना देश, और इसके आगे उन्होंने बोला वसुदेव कुटुम्बकम, वसुदेव कुटुम्बकम, कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा विद्यालय, अपना समाज, अपना देश, कि सबको अपना, अपने घर को अपना समझना है, अपने परिवार को अपना। उसके बाद विद्यालय है, विद्यालय ये नहीं है कि ये मेरा विद्यालय, हाँ, और इसको अपना समझ के वहाँ पे अगर कोई काम करना है वो करना है। अपने समाज को अपना समझ के उसमें कोई काम करना है, और अपने देश को भी अपना परिवार समझना है। और इसके आगे उन्होंने बोला कि वसुदेव कुटुम्बकम, वसुदेव कुटुम्बकम का बहुत मतलब होता है कि पूरी दुनिया जो है,
पूरी दुनिया को ही अपना परिवार समझना है। और जब हम पूरी दुनिया को अपना परिवार समझ के कोई भी काम करेंगे तो पूरी दुनिया जो है वो अच्छी बन जाएगी, है ना। तो यही जो कुछ चंद बातें थी, ये देश के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बच्चों को शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर के दिन सिखाई थी, बताई थी। ठीक है, तो आपने भी इन बातों को अच्छे से पढ़ना है, इन बातों को अच्छे से समझना है और इन पे अमल करना है। इसके साथ ही इस पार्ट में आगे आपको जो कॉपी में लिखना है, जब आप रीडिंग कर दोगे एक बार, उसके बाद आपने जो कॉपी में लिखना है वो है आपके शब्दार्थ। आपने सबसे पहले लिखना है ऊपर U3 स्टार्ट, ठीक है, ये आप लिखोगे। उसके बाद आपने लिखना है पाठ 14, और पाठ का नाम क्या है, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं। तो पाठ के नाम को हम लिखते हैं उपविषय, ठीक है, उपविषय लिखो, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं। और बिल्कुल पेज के इधर टॉप वाले कॉर्नर पे नहीं लिखना है, अच्छे से 2-3 लाइंस का अगर आप इस्तेमाल भी कर लेते हो तो भी आपकी कॉपी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो शब्दार्थ हैं, पहला है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करना मतलब वृक्ष लगाना। हुनर, हुनर हो गया गुण, जो आपके गुण हैं। उसके बाद मेहनत, मेहनत होता है परिश्रम। साहित्य होता है अच्छी पुस्तकें। संस्कार होता है अच्छे गुण। ये आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर जो है वो हम आपको मैं लिख के भेजूंगी, बट मैं आपको फिर भी ये समझा देती हूँ, है ना। जैसे पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने अच्छी बातें कब बताई। तो प्रधानमंत्री जी ने अच्छी बातें कब बताई थी, शिक्षक दिवस के अवसर पर, यानी कि 5 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद है, उन्होंने किस देश का उदाहरण दिया। तो ये हमने दूसरे ही पॉइंट में पढ़ा था, उन्होंने जापान का उदाहरण दिया था। खेल कूद के बिना क्या नहीं खिलता। खेल कूद के बिना उन्होंने बताया, तीसरे ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि खेल कूद के बिना हमारा जीवन खिलता नहीं, कि खेल कूद के बिना हमारा जीवन नहीं खिलता। चरित्र निर्माण के लिए क्या करना चाहिए, ये भी उन्होंने चौथे पॉइंट में बताया था कि चरित्र निर्माण करने के लिए हमें अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। उसके बाद है, हमें थकान कब नहीं होगी। उन्होंने बोला कि अगर हम देश को अपना परिवार समझेंगे, अगर हम देश को अपना परिवार समझेंगे तो हमें थकान कभी नहीं होगी। शिक्षा के साथ और क्या ज़रूरी है, तो शिक्षा के साथ संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ये उन्होंने इसमें बताया। तो ये जो इसके प्रश्न उत्तर हैं ये मैंने आपको जस्ट समझाए हैं, इनको रिटर्न फॉर्म में मैं आपको भेजूंगी, ठीक है अभी। उसके बाद है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों को लिखिए। आपको ये कुछ शब्द दिए हैं, आपने कौन सा शब्द कौन से रिक्त स्थान में आना है ये आपने लिखना है। तो पहला है, जो डैश की सोचते हैं वो डैश करते हैं। जो डैश वर्षों, वर्षों लिखा है, हमने पहला पढ़ा था जो 1 वर्ष की सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वर्षों है ना। और जो 10 वर्षों की सोचते हैं, आप देखो आपको ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है और वृक्षारोपण भी दिख रहा है, ठीक है। तो पहले में आएगा, जो इधर आएगा 10 वर्षों की सोचते हैं वो वृक्षारोपण करते हैं। मेरी बात दोबारा सुनो, क पार्ट में आएगा, जो 10 वर्षों की सोचते हैं वे वृक्षारोपण करते हैं। यहाँ पे मैं लिख नहीं सकती इसको, आप मेरी बात ये सुनते जाओ और आप जैसे जैसे इसको सुनोगे वैसे वैसे ही इस पे नंबरिंग करते जाना। मतलब पहली में एक ये आएगा और एक ये आएगा, ये पहली फिलअप की दोनों फिलअप्स में, ठीक है। उसके बाद है, महान डैश की डैश पढ़ें। महान, तो यहाँ पे दूसरा ये आएगा, महान पुरुषों की, ये आएगा साथ में जीवनी पढ़ें। तीसरे में आएगा, डैश बचाना भी देशभक्ति है। तो डैश क्या, एक बिजली और दूसरा क्या, पानी। बिजली और पानी बचाना भी देशभक्ति है। उसके बाद है, नई तकनीकी से दूर रहना भी क्या है, अपराध है, ठीक है। और 5वां क्या है, पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है, ठीक है। 5वें में आएगा, पूरी दुनिया जो है ये हमारा परिवार है। जैसे वसुदैव कुटुंबकम उन्होंने बोला, तो वसुदैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरी दुनिया ही अपना परिवार है, ठीक है। तो ये था हमारा हिंदी का आज का लेसन। आप इसको अच्छे से इसकी रीडिंग करो, इसको अच्छे से पढ़ो, इसको अच्छे से समझो, फिर इसके क्वेश्चन आंसर और ये जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है ये आपको करना है, ठीक है। तो ये इतना ही पार्ट है, ये आज ही हम फिनिश कर देंगे, कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।